चलिए आज आपको लेकर चलते हैं गढ़वाल। तो हम हरिद्वार के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। सबसे पहले हम पहुँचे थे टिहरी। टिहरी लेक जो है वो बहुत ही फेमस है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिएगा इतनी प्यारी लगती है। और ये जो टिहरी बांध है भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो हम यहाँ आए थे, बट अभी दोपहर का टाइम था तो काफ़ी धूप थी। बट इससे आगे चंबा था, वहाँ से जो मौसम है वो बहुत ही प्यारा और अच्छा हो गया था। तो यहाँ टिहरी लेक में आप बोटिंग कर सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको करने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और हम चलते हैं अपने गांव की तरफ। तो यहाँ देखिएगा मौसम इतना प्यारा था। और जैसे ही हमने चंबा क्रॉस किया तो हम सब लोगों ने पहन लिए थे स्वेटर, क्योंकि यहाँ पर हो रहा था बारिश का मौसम और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो अभी हम यहाँ पर अपने खेत देख रहे थे। यहाँ पर खेत में बहुत सारे गेहूँ वगैरह बोए हुए थे, तो जो कि देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब हम पहुँच गए थे अपने घर, जो कि चंबा से बहुत ही ऊपर था। वहाँ पे बारिश हो रही थी और इतना प्यारा मौसम हो रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस साइड आ रहे हैं तो इस नेचर का ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा। और अब घर में मैं लेके चलती हूँ। यहाँ पर बन रहा था खाना और हम सबको काफ़ी भूख लगी थी, तो खाने का वेट कर रहे थे और मौसम को एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और इतना प्यारा और पीसफुल था यहाँ पर। अगर आप भी इस साइड आएँ तो इन पहाड़ियों को ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा। उत्तराखंड के नेचर का तो क्या ही कहना है। यहाँ देखिए चारों तरफ खेती है, हरियाली है और बहुत ही प्यारा मौसम था। तो अब हम यहाँ से होते हुए निकल गए थे दूसरे गांव की साइड, जो कि लंबाड़ पड़ता है। और वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ चीड़ ही चीड़ के आपको जंगल दिखाई देंगे। तो फ़िलहाल आप देखिए यहाँ पर आलू और गेहूँ, पता नहीं किस किस चीज़ की खेती की गई है। तो अब हम निकल गए थे दूसरी साइड। यहाँ देखिए सारी तरफ आपको सिर्फ चीड़ और चीड़ के ही पेड़ दिखाई देंगे। तो हम पहुँचने वाले हैं अपने दूसरे गांव। तो आप अगर घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो किसी भी होटल में स्टे कर सकते हैं और यहाँ की प्रकृति को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए थे अपने दूसरे गांव में। वहाँ पर भी मौसम इतना प्यारा हुआ था, चारों तरफ बादल थे, बारिश का मौसम था। और इधर यहाँ आप देखिएगा कैसे काले काले बादल छाए हुए हैं। दूसरी साइड यहाँ पर आलू की खेती की गई थी, तो मैं वो आपको दिखाने जा रही हूँ। और उस आलू की खेती में मेरी बेटी ने भी खूब एंजॉय किया, अपने पापा के साथ काफ़ी खेल रही थी। उसने सारे आलूओं को निकाल दिया था ज़मीन से और उनको बॉल समझकर खेल रही थी। तो यहाँ देखिएगा, अब आप देखिए यहाँ पर ये किस तरह से जैविक खेती की गई है। और यहाँ स्ट्रॉबेरी और आलू को इन्होंने अच्छे से उगाया है। तो यहाँ देखो हम पहुँच गए हैं और हमने यहाँ से खूब सारे आलू निकाल लिए थे। तो यहाँ देखिए आप, मेरी बेटी तो काफ़ी एंजॉय कर रही है। आप भी अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करा सकते हैं कि हम कैसे कैसे खेती करते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को एंजॉय करने के बाद हम जाने वाले थे श्रीनगर। और श्रीनगर से पहले ही पड़ती हैं धारी देवी जी, जो कि बहुत ही मान्य देवी मानी गई हैं। तो अगर आप इस साइड घूमने आ रहे हैं तो ज़रूर से धारी देवी जी के दर्शन कीजिएगा। तो हम अब आपको दिखाएंगे, जो धारी देवी हैं वो गंगा जी के बिल्कुल बीच में स्थित है। तो ये देखिएगा, ये है धारी देवी जी का मंदिर। तो हम लोग यहाँ पर चल दिए थे। तो हमने यहाँ पर पैदल ही यहाँ का रास्ता मापा था। अगर आप अपनी गाड़ी से हैं तो यहाँ गाड़ी से भी आ सकते हैं, बट हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी और हम पैदल ही यहाँ तक गए थे। तो यहाँ अंदर फ़ोटोग्राफी बिल्कुल बैन थी, तो मैं सिर्फ आपको बाहर तक ही दिखा पाऊँगी, अंदर तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि फ़ोटोग्राफी बैन है। तो यहाँ इस तरीके से बना हुआ है, चारों तरफ जाल और उसमें रास्ता। तो हम पैदल ही जा रहे थे। तो ये देखिएगा हम पहुँच गए हैं मंदिर में। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ तक ही दिखा पाऊँगी। तो हमने यहाँ के दर्शन किए और फिर हम यहाँ से निकल चुके थे श्रीनगर की ओर। थोड़ी देर हम
हमने वहाँ स्टे किया और उसके बाद हम जाने वाले थे देवप्रयाग। देवप्रयाग में मैं आपको दिखाऊंगी भागीरथी और अलकनंदा का संगम। तो हम चारों तरफ से घूमते हुए वाया चंबा और गढ़वाल, उसके बाद हम श्रीनगर और ये धारी देवी होते हुए यहाँ पर आ गए थे। तो ये देखो आप, इतना प्यारा मौसम था कि हमने सिर्फ स्वेटर पहने हुए थे क्योंकि बहुत ही ठंडा हो रहा था। और ये देखिएगा अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। तो आप इस संगम को देखिए, और अगर आप चाहते हैं यहाँ स्नान करना तो आप घाट से जाकर भी स्नान कर सकते हैं। तो हमने तो ऊपर से ही दर्शन कर लिए थे क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी, और ये दर्शन करके हाथ जोड़कर हम यहाँ से निकल चुके थे अपने घर की ओर। तो जब हम अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में जो बादल थे वो सड़कों पर आए हुए थे क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। तो अगर इस तरह की वीडियो आप और चाहते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि अब मई की छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों को आप घुमाना चाहेंगे, तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें तो कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।